जय हिंद दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने सबसे गंभीर मुद्दा है। आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। भारत भी चिंतित है, किंतु जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है। इसका कारण है हमारी परंपराएं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों को मानव के स्वभाव की जानकारी थी। वे जानते थे कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ हमारे संबंध विकसित किए और वो संबंध आज भी हमारी परंपराओं और मान्यताओं में बसते हैं। दोस्तों, अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के बहुत खास मिनट बन सकते हैं, बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पेड़ों को देवता मानकर पूजने का विधान है। हमारे यहाँ बरगद पीपल में देवताओं का वास बताकर उनकी पूजा की जाती है। तुलसी को आंगन में स्थान देकर उसको देवी तुल्य माना जाता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको बेलपत्र और धतूरे के पेड़ का संरक्षण करना ही पड़ेगा। अगर आप सरस्वती जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीले फूलों की ज़रूरत होगी। लक्ष्मी जी के लिए कमल और गुलाब। तो आप देख सकते हैं कि हमारी परंपराएं किस तरह से इन पेड़ पौधों पर निर्भर करती हैं। इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इन वृक्षों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश से आते हैं जहां पेड़ों की कटाई रोकने के लिए लोग पेड़ से लिपटकर पहले खुद को कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं जल संरक्षण की। दोस्तों, हिंदू संस्कृति दुनिया की इकलौती संस्कृति है जहां नदियों, तालाबों, पोखरों को माँ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी नदियाँ नहीं हैं, माँ हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में शादियों में जल स्रोतों जैसे कुओं, तालाबों को पूजने का रिवाज है। ये परंपराएं भले ही आज के पढ़े लिखे गवारों को फालतू लगती हों, किंतु इन सब के पीछे पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। अब पहाड़ों पर्वतों को ही देख लो। कैलाश भगवान शिव की तपोभूमि है। गोवर्धन भगवान कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। विंध्याचल को महाशक्तियों का वास स्थान कहा जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर्वत पहाड़ भी हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कब के ये खनन माफिया इन्हें उखाड़ चुके होते। पश्चिमी देश तेजी से प्रकृति का शोषण करने में लगे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी परंपराएं नहीं हैं जो उनके हृदय में प्रकृति के प्रति संवेदना उत्पन्न कर सकें। अगर दुनिया को जीव हत्या रोककर जीवों से प्यार करना सीखना है तो हमसे सीखें। हमारे यहाँ घरों में पहली रोटी गाय के लिए तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। चींटियों को आटा डालना तो छोटी सी बात है। हम तो सांप जैसे विषधारी जीव को भी नाग देवता कहकर पूजते हैं। चिड़ियों को दाना डालना तो एक तरफ, हमारे यहाँ कर्कश बोलने वाले कौवे को भी भोज कराने का रिवाज है। दोस्तों, जीव संरक्षण का संदेश देती ऐसी छोटी छोटी परंपराएं आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। भारत इकलौता देश है जहां गाय को भी माता कहकर बुलाया जाता है। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया है या नहीं, किंतु हर भगवान के साथ आपको एक पशु देखने को ज़रूर मिल जाएगा। हर पशु किसी न किसी भगवान का वाहन है, उनका प्रतिनिधि है। सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पशुओं के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज़्यादा होता। हमारे सभी त्यौहार, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, होली, दिवाली, गुड़ी पड़वा, वट पूर्णिमा, छठ पूजा, ओणम, सब पर्यावरण संरक्षण की ही तो बात करते हैं। बस ज़रूरत है एक निष्पक्ष नज़रिए की। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।